Hello everyone, welcome to Insight into Economics. Today we will start with the statistics from class 11th, and for now I am skipping the theory part of the statistics and I am starting with the central measures of the data because that is the numerical part and is very important from the exam point of view. Before discussing the central measures, let us first discuss the types of data you have to deal in the statistics. There are two types of data. First is the grouped data and second is the ungrouped data. ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा में क्या डिफरेंस है? अनग्रुप्ड डाटा जो होता है वो आपका रो डाटा होता है, मीन्स जो आपको सबसे पहले डाटा मिला, लाइक कि कितने बच्चे हैं क्लास में, या आपने जनरली अगर एक क्लास में पूछा कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, सो दैट इज़ दी अनग्रुप्ड डाटा कि इस बच्चे के इतने मार्क्स आए, इस बच्चे के इतने मार्क्स आए. ग्रुप्ड डाटा वो कब बनता है? जब आप अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हो. और फिर ग्रुप्ड डाटा में आते हैं दो तरह के. फर्स्ट इज़ दी डिस्क्रीट डाटा एंड सेकंड इज़ दी कंटिन्यूस डाटा. जो डिस्क्रीट डाटा होता है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है और जो कंटिन्यूस होता है वो इंटरवल्स में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिस्क्रीट डाटा की बात करें, आपने एक क्लास में पूछा कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू डिस्क्रीट डाटा रेडी किया कि 10 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, 9 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट्स के, लाइक 10 मार्क्स आए हैं 9 स्टूडेंट्स के एंड 9 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, 8 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट्स को. सो दिस इज़ द डिस्क्रीट डाटा कि इसमें आपकी ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये फ्रीक्वेंसी हैं. कंटिन्यूस डाटा क्या होता है? जब हम बोलेंगे कि 0 to 10 जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के आए हैं? 5 स्टूडेंट्स के. सो दिस इज़ द कंटिन्यूस डाटा कि इसमें हमारी जो वैल्यू होती है डाटा की वो कोई भी वैल्यू ले सकती है 0 से 10 के बीच में. और अगर 10 से 20 की बात करें तो 4 स्टूडेंट्स के आए हैं. सो दिस इज़ द कंटिन्यूस डाटा. दिस इज़ द डिस्क्रीट डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है विद द वैल्यू ऑफ एक्स. एंड अनग्रुप्ड डाटा इज़ सिंपल डाटा like 10, 9, 7, 6, 4. This is the raw data or the ungrouped data. Now, what is central measure or central tendency? जो central tendency होती है वो बेसिकली आपको बताती है कि जो आपका डाटा सेट है उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है. मीन्स ये बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो डाटा है हमारी सेंट्रल में कहाँ लाई कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कोई डिस्क्रीट सीरीज़ है, डिस्क्रीट डाटा आपको मिला है और आपने उसको जब चेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मिडल वैल्यू आई वो आई 9. मीन्स ये जो सेंट्रल मेजर है ये हमें बता रहा है कि हमारी सेंट्रल वैल्यू 9 है. दैट इज़ द सेंट्रल मेजर. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल मेजर. फर्स्ट इज़ द मीन, सेकेंड इज़ द मीडियन एंड थर्ड इज़ द मोड. इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके. एंड टुडे वी विल रीड अबाउट द मीन. इसको हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ अरिथमेटिक मीन होता क्या है? अरिथमेटिक मीन बेसिकली एवरेज होता है. जो हम एवरेज निकालते हैं उसे ही हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं. एवरेज को हम कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये सिंपल फॉर्मूला होता है जब हम एवरेज निकालते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. सो दिस इज़ सिंपल एवरेज. नाउ अगर हम बात करें अरिथमेटिक मीन की दोनों में, लाइक फॉर अनग्रुप्ड डाटा एंड फॉर ग्रुप्ड डाटा, तो सबसे पहले आता है अनग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप्ड डाटा में एग्जांपल लेते हैं कि हमें 5 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है. एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, हमने उनसे वेट पूछा, तो उसके लिए हमें अनग्रुप्ड डाटा मिला कि बच्चों का वेट है 40, 42, 45, 38, 35. सो सिंपल इसका मीन क्या होगा? पहले हम इन सब का सम निकाल लेंगे. सम क्या आएगा? जब हम इन्हें टोटल करेंगे तो सम विल बी 200. और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा 5. सो मीन हो जाएगा, या फिर अरिथमेटिक मीन की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 40. तो ये तो था आपका डायरेक्ट मेथड. और इसके अलावा एक मेथड आता है, वो होता है अज्यूम्ड मीन मेथड. इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन होगा. जनरली जो सेंट्रल वैल्यू आती है, जब ऑर्डर को हम असेंडिंग में डिवाइड करते हैं तो हम उसे ही अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं. तो अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन अज्यूम करने के बाद
क्या करते हैं, हम डेविएशंस निकालते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि पहले हम अज्यूम्ड मीन मान लेंगे कि हमारा अज्यूम्ड मीन क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशंस होती हैं कि जो हमने अज्यूम्ड मीन माना उससे जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी दूर है, तो वो निकालेंगे डेविएशंस। उसके बाद डेविएशंस को सम करके हम डिवाइड कर देंगे डेविएशंस के सम को। सम ऑफ डेविएशन इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद फिर अज्यूम्ड मीन उसमें ऐड करके हम निकाल लेंगे जो एक्चुअल वैल्यू हमारे मीन की आएगी। सो इसमें हम ऐड कर देंगे अज्यूम्ड मीन, जिसको हम ए भी बोलते हैं। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमें दिया हुआ है, इनकम दी हुई है 7 फैमिलीज़ की, जिसका जो वैल्यूज़ है, जो डाटा है, वो बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत बड़ी वैल्यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक्स दिया हुआ है फैमिलीज़ का, असेंडिंग ऑर्डर में ही अगर हमें दिया हुआ है तो 370, सेकेंड इज़ 470, 520, 620, 1200, 1920 एंड लास्ट इज़ 4000। अगर ये हमें वैल्यू दी हुई हैं तो इससे डाटा मीन निकालना इजी है। बट अगर बोले एग्ज़ाम में कि अज्यूम्ड मीन से निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो मिडल वैल्यू होगी उसको अज्यूम कर लेंगे। इसमें मिडल वैल्यू है 620, तो 620 को हमने मान लिया ये हमारा अज्यूम्ड मीन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x में से a को माइनस करेंगे। जैसे 370 में से 620 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी -260। ऐसे ही जब 470 को माइनस करेंगे तो -150। ऐसे ही सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और ये फिर इन वैल्यूज़ को 580, 1300 एंड 3380। जब हमने x माइनस ए निकाला और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा 4760। उसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो ये इसका क्या है, सम लेना है इसका, तो इसके सम को हम n से डिवाइड करेंगे। दैट विल बी 4760 डिवाइडेड बाय 7, वैल्यू आ जाएगी 680। ठीक है, तो अब हमारे अज्यूम्ड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्चुअल मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस द सम ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो अज्यूम्ड मीन हमने लिया था 620 लिया था हमने अज्यूम्ड मीन, उसमें हम प्लस कर देंगे 680 को, तो हमारी वैल्यू आ गई 1300। नाउ ये जो अज्यूम्ड मीन है इसको हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। कैसे कर सकते हैं, हम x को प्लस करेंगे। जब हमने x का सम निकाला तो आया 9100, और जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें होता है 9100 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 1300। 1300 ही डायरेक्ट मेथड से आया और 1300 ही अज्यूम्ड मीन से आया। ऐसा नहीं है कि आपको अज्यूम्ड मीन शॉर्टकट है या कुछ, बट अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए अज्यूम्ड मीन से निकालना है तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने अनग्रुप डाटा के लिए मीन देखा। पहले तो डायरेक्ट मेथड जो होता है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। फिर हमने अज्यूम्ड मीन मेथड देखा, x बार दैट इज मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन का सम डिवाइडेड बाय n। तो आज हमने ये पढ़ा। बाकी जो ग्रुप डाटा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। If you have any doubts, then do mention them in the comment section, and if you liked my video, then do like, subscribe and share. Thank you.